हाँ जी पुੱਤਰ, सो ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਐਲਿਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ along y of an ellipse in the standard form is this। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देती है, तो माइनर ने कहता है कि y दे लॉन्ग। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स सो 2b। ठीक है, माइनर एक्सिस लेंथ कितनी होती है 2b, तो ਤੁਹਾਡੇ को b आ गया। ठीक है, चलो b पता लग गया। अगे कहते इफ दिस एलिप्स टचेस दिस लाइन, तो ये एलिप्स इस लाइन ਨੂੰ टच कर रहा है, तो एसेंट्रिसिटी पूछता है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे सी, मैं कहा सी कि जब भी इधर लाइन दी हो टेंजेंट, ठीक है, और इनू प्रॉपर लिख लो 6y इक्वल टू -x + 8, 6 नीचे ले जाओ तो y इक्वल टू -1/6 x + 8/6 4/3। ठीक है, हुण आ लाइन इस एलिप्स ਨੂੰ टेंजेंट है, तो एक इक्वेशन ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ को पता लगेगी कि b आ गया। दूजी इथों a b च इथों आ जाएगी किदा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि टेंजेंट की होंगे y इक्वल टू mx प्लस हाँ जी √a² m² + b²। तो सिंपली तुसी इक्वेट करना है, इथों कंपेयर करके m ते c आ जाएगा। m कितना आ गया बेटे -1/6। ठीक है, और आ थोड़े को c है, स्क्वायरिंग कर दो, सो 16/9 इज इक्वल टू a² m² + b²। आई सपोज आ गल समझ आ गई। आ बराबर करता पुत्र, तो स्क्वायरिंग करता तो आ गया 16/9 a² m²। m कितना बेटे -1/6, ਉਹਦਾ स्क्वायर कितना होगा 1/36 + b²। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ b ਪੁੱਤਰ पता है इथों, तो b² कितना आ गया 4/3, तो b² की वैल्यू भी पता है, तो इथों थोड़े को इफेक्टिवली a आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इट, दैट इज 4/3। इथों सिंपलीफाई करके थोड़े को की आ जाएगा पुत्र a² आ जाएगा। तो a² पता लग गया, b² पता लग गया, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी थोड़े को e² इज इक्वल टू 1 - b²/a²। ठीक है, तो वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिहदे च तुहानू टेंजेंट गिवन होगा, यू कैन कंपेयर एंड गेट द स्लोप एंड गेट अ रिलेशन बिटवीन a एंड b। सैकेंड रिलेशन इत्थों आ जाएगा। एक कंडीशन ऑलरेडी तुहानू दित्ती है, तुसी a b इसते सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटे, ओके। तो चलो इनू करते हैं बाद, पहला सिमिलर टाइप दे कर लिए। कहना दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस एलिप्स। सो आ लाइन टेंजेंट है, इतों क्लियरली तुहानू b² पता ही है, और आ लाइन नू प्रॉपरली लिख लो 4y इक्वल टू -3x + 12√2, तो y इक्वल टू -3/4x + 3√2। आ लाइन एस एलिप्स नू की है पुत्र टेंजेंट है। तो अगेन आ थोड़े को हो जाएगा m, आ थोड़ा c हो गया, एंड यू नो c² इज इक्वल टू a² m² + b²। तो m आ गया -3/4 c², हाँ जी कितना होगा 9 ते 2 18, c² इज इक्वल टू a² m² + b²। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ m भी पता है तो b² भी पता है, इत्थों ਤੁਹਾਡੇ को ਕੀ आ जाऊगा a² आ जाऊगा। सो 18 इज इक्वल टू a² m², हाँ जी कितना होगा m², 9/16 + b² विच इज 9। ठीक है, तो इत्थों ਤੁਹਾਡੇ को पुत्र की आ जाएगा a² आ गया, और a² पता लग गया, b² पता लग गया, मतलब b² तो गिवन ही है, तो ਤੁਹਾਡੇ को एलिप्स पूरा आ गया। एलिप्स पूरा आ गया, then पूछता कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाइज ऑफ द एलिप्स, एंड डिस्टेंस इज 2ae। ठीक है, एसेंट्रिसिटी कर लो। ठीक है, चलो अगर सिंपलीफाई करिए तो कटिया गया, थोड़े को कितना आ गया 32 इज इक्वल टू a² + 16, a² इक्वल टू 16, a आ गया 4, तो a² की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी कितनी होगी पुत्र, कैलकुलेट कर ही लीजिए, 1 - b²/a², हाँ जी दैट इज 7/16, एंड e आ गया √7/4। ठीक है, therefore the distance between the foci is 2ae, है ना, that is 2 into a is हाँ जी 4,
E is √7/4, तो 2√7 थोड़े को आ गया आंसर। ठीक है पुत्र, सो यहाँ हो गया। अगे चलते हैं 2020 का। ये कहता नॉर्मल इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो कोई भी एक एंड ले लो, आ वाला एंड ले लो। इस लेटेस्ट रेक्टम के एंड के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? AE, B²/A। Normal is drawn at the end of the later sectum of the ellipse passes through the extremity of the minor axis। तो आ नॉर्मल ਜਿਹੜਾ ਆ माइनर एक्सिस ਦੇ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। तो ਆ ਲਾਈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ this line is passing through 0, -b because this end is 0 -b, this is 0b। तो then ਚਲੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। तो नॉर्मल की इक्वेशन याद है की होंगी x1 y1 ਤੇ x - x1/x1 टाइम्स a² and y - y1 by y1 times b²। that is the normal at any point x1 y1 and x1 आया y1 आया ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪਲੱਗ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ x1 ਤੇ ਇੱਥੇ y1। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, x - x1 AE by x1 times a² and y - y1 which is b²/a by y1 which is b²/a, a ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ into b²। ठीक है, ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? 0, -b, मतलब ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖ ਦਈਏ? -b। तो x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, let us do that। x ਹੋ ਗਿਆ 0, ਆ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ? -b। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ b² ਨਾਲ b² ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? -a² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਅੱਛਾ ਆ a ਨਾ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -ab ਐਂਡ -b², राइट। ठीक है, माइनस ਕੱਟ ਦਿਓ। तो a² इज इक्वल टू ab प्लस b²। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਬਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੀ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। तो you know that e² is equal to 1 - b² by a², है ना। तो अपन e ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, e ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो b² by a² ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a² ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। तो आ कट के आ गया 1, तो वी हैव 1, आ कट के आ गया b/a प्लस b² by a²। आ प्लस b² by a² ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, -b² by a² is equal to b/a। now what is this thing? e²। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ b/a is equal to e²। ठीक है, and that's it। ਆ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ b/a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ e 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ, a b 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। तो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਏਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। तो e ਦੀ ਪਾਵਰ 4 is equal to b² by a²। तो this b² by a² fill in there, we have e² is equal to 1 minus e4। so e ਦੀ ਪਾਵਰ 4 plus e² minus 1 equal to 0। ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। ਅੱਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ e² ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ t ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ? t² plus t minus 1 equal to 0। t ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ t ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ e ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ x equal to 4 is the directrix of the ellipse whose center is at origin and eccentricity is half। तो e ਤੁਹਾਨੂੰ ऑलरेडी ਉਹਨੇ देता है। ठीक है, e देता है तो डायरेक्ट्रिक्स है x equal to 4 एंड पॉजिटिव है 4 है ना। तो therefore डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है? a by e, x equal to a by e। तो e ਤੁਹਾਨੂੰ पता है हाफ, तो a आ गया 2, तो a भी आ गया तो e गिवन है। तो आई गैस
ये तो सौखा है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इतो तुहाडे को बी आ जाएगा। ठीक है, सो 1/4 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 3/4, बी स्क्वायर आ गया 3। तो तुहाडे को बेसिकली इलिप्स ही आ गया, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। ठीक है, सो दैट वाज सिंपल। सो गिवन डाटा तो तुसी पूरा इलिप्स कैलकुलेट कर लिया। फिर कहता है दिस पॉइंट पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 कॉमा समथिंग, तो कोई गल नहीं बेटे, तो 1 कॉमा समथिंग, तो अगर x कोऑर्डिनेट पता है 1 तो y आ जाऊगा। कहता दिस पॉइंट p इज ऑन द इलिप्स, तो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਮਾ ਬੀਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਟਾ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੀਟਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਿਪਸ ਤੇ ਲਾਇਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੀਟਾ, तो बीटा स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1, तो बीटा स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 3/4, सो बीटा आ गया थोड़े को प्लस माइनस 3/2 है ना, 9/4 का स्क्वायर रूट। हुण क्योंकि बीटा पॉजिटिव है तो प्लस 3/2, तो आ थोड़े को पॉइंट आ गया पुत्र 1,3/2। आई होप इन्नी गल समझ आई है तुहानू, 1,3/2। बेटे एक्स कोऑर्डिनेट पता सी, वाई चाहिए पॉइंट इलिप्स ते ते सैटिस्फाई करा के वाई कोऑर्डिनेट कढ लिया। हुण की कहंदा है, देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, आई गेस दिस द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। तो हुण तुहानू पॉइंट पता है तो आपां नॉर्मल दी इक्वेशन लभनी है। इक्वेशन की होंदी है एक्स माइनस x1 बाय x1 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, एंड इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाय y1 इंटू बी स्क्वायर इज 3। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 4x माइनस 4 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 2y माइनस 3, आ 2 कटिया गया, सो 4x माइनस 2y, हाँ जी, इज इक्वल टू 1। क्लियर? थोड़ा आंसर आ गया पुत्र, क्लियर है? ओके, आ क्वेश्चन कहता जी दिस लाइन एंड दिस एलिप्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा पुत्र आ एलिप्स है, अगर तुसी एलिप्स ਨੂੰ ਵੇਖੋ, आ 2 ਨੂੰ नीचे लिख के a स्क्वायर हो गया हाफ, b स्क्वायर है 1, तो b a तो ਵੱਡਾ है, तो वर्टिकल एलिप्स है। तो ये लाइन इन्हों किते पहले क्वाड्रेंट ते मिलती है P ते। ठीक है, और कहते हैं नॉर्मल टू दिस एलिप्स एट पॉइंट P, एड़ा P है इत्थे नॉर्मल किता ड्रॉ, दिस मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट दिस एंड दिस पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ -1/3√2, 0 ਤੇ y ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 0, बीटा। then what is बीटा, मतलब ਇਹ नॉर्मल कित्थे y एक्स ਨੂੰ मिलेगा, ਉਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ नॉर्मल जिथे x ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ x1 y1, और x1 y1 ਤੇ ਸਾਨੂੰ नॉर्मल ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, x ਮਾਈਨਸ x1 बाय x1 into a square is half is equal to y minus y1 by y1 into b square is 1। ये लाइन के चो पास करी इस पॉइंट चो, और इस पॉइंट दा x कोऑर्डिनेट कितना है, मतलब आ पॉइंट यदि इक्वेशन नु कहिए तो सैटिस्फाई करूँगा, है ना। तो ना मैं स्पेस बना ला, सो देयरफॉर दिस पॉइंट सैटिस्फाई दिस लाइन। तो x की वैल्यू कितनी पुट करिए पुत्र, x है ਤੁਹਾਡੇ को ਇੱਥੇ x ਤੇ ਇੱਥੇ y हो गया 0, x हो गया तो कितना आ गया -1/3√2। ठीक है, दिस इज x माइनस x1 बाय x1 इंटू 2x1, है ना, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट कितना पुत्र 0। ठीक है, मैं की किता आ पॉइंट ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਇਆ x ਤੇ y, तो अब y0 हो गया, कितना हो गया -y1 बाय y1 इंटू 1, तो आ कट के इफेक्टिवली आ गया -1। ठीक है, तो इथों क्लीयरली तुहाडे को x1 आ गया,
ठीक है, माइनस पूरा एक पासे ले जाओ तो कितना आ गया 1/3√2 प्लस x1 इक्वल टू 2x1, therefore x1 इक्वल टू 1/3√2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ 1/3√2। ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕਿ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਹਾਂਜੀ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/3√2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। ठीक है, y कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट वाला लभ्यो, पॉजिटिव y ले लियो तो यू विल गेट दिस थिंग नाउ। जब थोड़े को x भी आ गया y भी आ गया, हुण पुछदा की है ये नॉर्मल कित्थे y ਨੂੰ मिलेगा? हाँ जी, कित्थे y ਨੂੰ मिलेगा? जिथे x 0 होएगा। सो देन यू पुट x 0, देन यू कैन गेट इट्स y कोऑर्डिनेट बिकॉज x1 y1 ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। ठीक है, ਤੁਸੀਂ चेक करियो ऑप्शन ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्प्लेड सी पहला, देखियो ਕਿਹੜਾ ऑप्शन मैच करता है। ठीक है, सो लेट्स सी कोई बच ना गया होवे इधर। सो ये हो गया, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ 2021 ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ the line L be a tangent line to the parabola y square equal to 4x minus 20 at the point 6,2। तो एक ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 6,2, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇੱਕ ਲਾਈਨ L ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ if this line L is also tangent to this। ਚਲੋ ਇਹ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ। तो can I get the equation of tangent? Yes, t equal to 0। So tangent की equation लभ लेंगे which is nothing but L। हाँ जी, कितना है y square की जगह y1 which is 2y। हाँ जी, 4x की जगह x plus x1 by 2 कांस्टेंट ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ टेंजेंट ਦੀ इक्वेशन आ गई लाइन दी L दी। तो सिंपलीफाई कर लो, 2 आ गया तो y इक्वल टू 2 कट दो x plus 6 minus 10 y is equal to x minus 4। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ L ਹੈ this is also a tangent to this ellipse, है ना। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, c ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। तो यू नो कि अगर कोई लाइन m स्लोप ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ c ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਸਕੁਅਰ m ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ? तो c ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਚ -4, ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ 16। ठीक है, आगे लिखता। ठीक है, आ हो गया 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आ ਤੁਹਾਡਾ a स्क्वायर है विच इज 2। m स्क्वायर स्लोप कितनी है पुत्र दी 1, m स्क्वायर 1 आ गया। b स्क्वायर थे b लिखा है ना प्लस b, तो ਤੁਹਾਡੇ को तो b ਦੀ वैल्यू आ गई 14। ठीक है, तो पूछा की सी ਉਹਨੇ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b ले, तो b 14 आ गया, गल खत्म। इज दैट क्लियर? तो आ भी सौखा ही सी सवाल। ते अगे चलते हैं। दिस इज 2019 प्रॉब्लम। की कहता है कि if the tangent and normal to this ellipse at 2,2, tangent and normal at this ellipse at the point 2,2, so 2,2 ਤੇ tangent draw ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ draw ਕੀਤਾ normal meets the x axis at q and r। तो tangent x ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ q ਤੇ normal ਮਿਲਦਾ r ਤੇ then what is the area of the triangle PQR। तो अगेन तो बड़ा सिंपल है, एरिया कितना होगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट है द y कोऑर्डिनेट। तो सिंपली r ते q कोऑर्डिनेट लभ लिए तो बड़े आसान है क्योंकि सानू पॉइंट ही पता है। अगर पॉइंट पता है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लभ लांगे उत्ते। हाँ जी, टेंजेंट की इक्वेशन की है t इक्वल टू 0, x स्क्वायर की जगह x(x1), सो 3x(x1) प्लस y स्क्वायर की जगह y(y1), 2y कांस्टेंट कुछ ना को आ थोड़े को टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। समझ आई गल? और ये टेंजेंट कितने x में मिलेगा, पुट y0 आ 0, सो x आ गया दिस इज 16/3। आ x कोऑर्डिनेट आ गया 16/3, तो q ਦੇ कोऑर्डिनेट आ गए 16/3, 0। ਹੁਣ नॉर्मल ਤੇ ਆ ਜਾਓ। नॉर्मल ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, x minus x1 by x1 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना पैना तो हाँ जी, कितना है एक्स स्क्वायर बाय 32 नीचे लेके जाओ 32/3 वाई स्क्वायर बाय 32/5 इक्वल टू 1। आ ए स्क्वायर ते आ बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी 32/3
is equal to y minus y1 by y1 into b square 32 by 5। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ x ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪੁੱਟ y0, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਗਿਆ। तो 3 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਨਫੈਕਟ 6 ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, तो x minus 2 is equal to minus 6 by 5, x आ गया 2 minus 6 by 5 that is 4 by 5, r ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਏ 4 by 5, 0। तो ਹੁਣ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ, area कितना होगा half base which is nothing but the another distance into height is y coordinate। तो कैलकुलेट कर लो, हाँ जी डिस्टेंस कितना आ गया 16/3 minus 4/5 हाफ बेस into height is 2। थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट वाज आल्सो सिंपल। किहदे बेस ते सीगा कि अगर पॉइंट पता है ऊपर तो वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगे जो भी कहता करी जाओ। फिर कहता आ जी लाइन है x minus 2y equal to 12 is tangent to this at this point। अच्छा पॉइंट भी देता है, कहता जी इस पॉइंट ते टेंजेंट है, पॉइंट कितना है 3, -9/2, 3, -9/2 दे ऊपर जिहड़ा टेंजेंट लाइन है ਉਹਦੀ इक्वेशन आए then the length of latest rectum। so I'll tell you two methods। एक ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯੈਸ नो ਯੈਸ। हाँ जी कितनी होगी एक्स स्क्वायर जगह x(1) 3x/a², हाँ जी वाई स्क्वायर जगह y/1 जी y1 कितना आया, दिस इज y1 सो -9/2 y/b²। कॉन्स्टेंट ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ और ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ x minus 2y equal to 12। ठीक है, दोनों सेम लाइन है, ਇਹਦਾ मतलब दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल, हैंस रेशियो ऑफ द corresponding terms will be same। so हाँ जी ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ रिलेशन आ जाएगा, हाँ जी कोफिशिएंट ऑफ x by कोफिशिएंट ऑफ x 3/a², इतने a² आ गया इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y -2 by कोफिशिएंट ऑफ y -9/2b², ऊपर ले जाओ 2b² इज इक्वल टू हाँ जी कॉन्स्टेंट टर्म। अच्छा ऊपर पहला आप रखा सी, हाँ जी ਇਹਦਾ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ कॉन्स्टेंट इज 12/1। ठीक है, दोनों कॉन्स्टेंट एक पासे ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ अगर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ a² ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, और ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ b² आ गया। ठीक है, दैट्स इट। तो a² इज नोन, b² इज नोन, the length of the latest rectum is 2b²/a। तो एक तो आ तरीका हो गया, ठीक है, विच इज ईजियर। सैकेंड की है कि इदा करो कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स पता है, मैथड नंबर 2। हुण आ वाला पॉइंट क्योंकि एलिप्स ते लाई कर रहा है तो इनू सैटिस्फाई करेगा है ना। तो कितना हो गया 9/a² एंड प्लस y² 81/4 b² इक्वल टू 1। सो a² b² एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूजी इत्थों कढ़ लांगे हुण। तो उन्हें कहा जी यार टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो की हो गया इक्वेशन 2y इक्वल टू x -12, तो y इक्वल टू हाफ x -6। तो अगेन m पता लग गया तो c पता लग गया, तो c² एदा स्क्वायर इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। सो आ तुहाडे कोल दूजी इक्वेशन आ गई a² b² च। तो b² की वैल्यू इत्थे प्लग करो तो सैमल्टेनियसली सॉल्व करके थोड़े को a² आ जाऊगा तो b² आ जाऊगा। सो दिस इज अ बिट लेंदी इन दैट केस। तो थोड़े को ये तरीका रहा। ठीक है पुत्र, तो चलो अगे चलते हैं। तो 2009 एडवांस का प्रॉब्लम है पुत्र, कहता लाइन इज पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी a ऑफ द मेजर एक्सिस एंड एक्सट्रीमिटी b ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स। तो एलिप्स कितना है x²/9 प्लस y²/1 इक्वल टू 1। ठीक है, आ थोड़े को एलिप्स गिवन है तो इनू ड्रॉ करिए। तो x ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, दैट इज दिस पॉइंट इज 3,0, y ਨੂੰ 0,1। तो कहता एक लाइन आ
ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ A ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ B ਤੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो आ लाइन आ गई ना, इस लाइन की इक्वेशन तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो आ जाएगी x/3 प्लस y/1 इक्वल टू 1, ठीक है। x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट 1 है, आ लाइन आ गई। फिर वो कहता है ये जी लाइन है, दिस लाइन मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल एट पॉइंट M। तो ਇਹਦਾ आ ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है, ਇਹਦਾ आ ऑक्सिलरी सर्कल। तो ਇਹਨੂੰ ऑक्सिलरी सर्कल ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, M ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Then the area of the triangle with vertices AMO, आ A ਤੇ आ M ਤੇ O origin, तो इस triangle ਦਾ area चाहिए आ origin। तो that's very simple, area कितना होगा, half base which is nothing but 3 and height is nothing but the y coordinate of M। तो ਆਪਾਂ M ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, M is nothing but the intersection of this circle, auxiliary circle ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, x square plus y square equal to a square and this line, ਆ line x/3 plus y/1 equal to 1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ y coordinates, ਇਹਦਾ x, y ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ y coordinate ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਟ ਹੈ ਹਨਾ, ਆ ਬੇਸ ਤੇ ਹਾਈਟ, तो y coordinate चाहिए तो x खत्म कर दिए। हाँ जी, x कितना इथों, x is 1 minus y into 3, इथों x चक्को इत्थे पुट कर दो, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व साइमल्टेनियसली। हाँ जी, ਇਹਦਾ स्क्वायर 9 into 1 minus y ਦਾ स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9, सॉल्व कर लीए। सो हाँ जी, आ गया थोड़े को 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, आ उड़ गया जी। तो कितना आ गया थोड़े को 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 18y। बेसिकली की है ना, आ जी लाइन है तो आ जड़ा ऑक्सिलरी सर्कल है, दो पॉइंट ते मिलोगे, एक तो M ते एक एदे ते मिलोगे, तो इन्होंने दोनों के y कोऑर्डिनेट आ जाऊगे इतों। तो एक का y कोऑर्डिनेट नजर ही आ रहा है 0, आ दो आ रहे ना कोऑर्डिनेट, एक 0 आ गया आ वाला सानू नहीं चाहिए, दूजा y कोऑर्डिनेट आ गया थोड़े को। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया थोड़े को जी 9/5 इहदा। तो दिस y कोऑर्डिनेट इज 9/5 which is nothing but this height। Therefore area of the triangle is half base into height is 9/5, so that is 18 by 27, beg your pardon, पहाड़े भूल गए, 27/10, ठीक है। सो आ थोड़े को आंसर आ गया। ओके, अगे देखते हैं, दिस इज 2009 एडवांस, कहता नॉर्मल एट द पॉइंट P टू दिस इलिप्स, इलिप्स कितना पुत्र, इलिप्स या x square by 16 plus y square by 4 equal to 1, this is a square, this is b square। normal at point P point, the normal is meeting the x axis at Q, ठीक है। P point the normal x axis ਨੂੰ Q ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। if M is the midpoint of the segment PQ, the locus of M intersects, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ locus of M ਕੱਢੀ। तो ये क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ कोई भी पॉइंट ले लो P, हाँ जी, P कितना होगा, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा, ठीक है। तो उत्थे नॉर्मल की इक्वेशन कितनी होगी, AX by cos थीटा माइनस BY by sin थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये कितने x तो मिलेगा पुत्र, पुट y 0, तो थोड़े को x आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय A इंटू cos थीटा। इत्थे तुसीं Q दे कोऑर्डिनेट कर ले, एंड माइंड यू तुहानू A ते B पता है, A is 4, B is 2, so therefore this point P is like A 4 cos theta and that is 2 sin theta, and Q कितना पुत्र इत्थे A square is A square that is 16 minus 4 12 by 4 3, that is 3 cos theta, आ गया थोड़े को 3 cos theta comma 0। तो तुसी P कर लिया ते Q कर लिया, एनी गल समझ आई। नॉर्मल सीगा पुत्र, नॉर्मल कितने x ਨੂੰ मीट करता है, पॉइंट कर लिया। हुण लोकस किहदा चाहिए, मिड पॉइंट का, तो लेट द मिड पॉइंट बी एच के। तो एच कितना आ गया पुत्र, x1 प्लस x2/2
दैट इज 7 cos थीटा बाय 2 एंड k कितना आ गया 2 sin थीटा प्लस 0 बाय 2 तो साइन ते cos कट के लोकस कर लो एलिमिनेट करके साइन ते cos नो तो हाँ जी 7 इधर नीचे ले जाओ 2 इतने स्क्वायरिंग एडिंग सो 4x स्क्वायर बाय 49 प्लस 4y स्क्वायर बाय 4 1 नहीं आना इक्वल टू 1 आ थोड़े को लोकस आ गया m ਦਾ ठीक है फिर वो कहता जी ये ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਸ ਹੈ m ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਿਪਸ ਹੈ this intersects the latest sectums मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਐਲਿਪਸ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਕਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ तो ठीक है लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन की है x इज इक्वल टू ए है ना भाई आ लाइन लेटेस्ट सेक्टम वाली लाइन दैट इज x इक्वल टू ए तो हुण a भी पता है तुहानू b पता है तो तुसी e भी कर लो e स्क्वायर कितना आ गया बेटे 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर दैट इज 3 बाय 4 तो e आ गया √3 बाय 2 तो ये आ गया a विच इज 4 इंटू √3 बाय 2 तो x आ गया पुत्र 2√3 तो लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन आ गई एक दी x इक्वल टू 2√3 दूजे दी x इक्वल टू -2√3 तो या ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਸੋ x ਆ ਗਿਆ y ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ x ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਕਟਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ तो ਲੋਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन आ कर ली है सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली ठीक है तो x2 √3 प्लग इन करो तो को y आ जाएगा दोनों च कोई आंसर आ जाएगा ओके वे बैक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऐसे कहना जी प्रूव दैट इन एन एलिप्स ले लो स्टैंडर्ड ठीक है फिर कहना जी perpendicular from focus upon any tangent फोकस तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किते किसी भी टेंजेंट ते कोई भी टेंजेंट ले लो इतने मान लो टच कर रहे फोकस ले लो फोकस तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी भी टेंजेंट ते एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट थोड़ा पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है सेंटर है तो कहता इन्होंने दोनों ज्वाइन करो तो एक ते लाइन कहता है जी टेंजेंट के परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑन द टेंजेंट एक वाली लाइन एक लाइन जी पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ते सेंटर में ज्वाइन करी दूजी लाइन तो इन्हों दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कहता है शो दैट ये कितने मीट करते दे मीट ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स मतलब आपां सिंपल की शो करना है कि आ लाइन कढ़ लीए आ वाली लाइन कढ़ लीए इन्हों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इतने डायरेक्ट्रिक्स से मिलता पुत्र तो सिंपली आप की शो करिए कि इन्हों दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाए a by e because the directrix is x equal to a by e तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करो p तो p कितना है बेटे a cos थीटा एंड b sin थीटा क्योंकि पॉइंट ऑफ कंटैक्ट चाहिए तो इस करके आप अज्यूम कर लिया इस करके थीटा वाली क्वेश्चन लईए ठीक है m वाली च फिर आप पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड होंगे तो बिकॉज वी नीडिड दैट पॉइंट तो इस करके ले लिया ठीक है हुण आ जी लाइन है आ वाली ਇਹਦੀ क्वेश्चन कितनी है आ एक पॉइंट है तो दूजा किचो पास करी 0 0 चो तो यदि स्लोप कर लो m1 हाँ जी b sin थीटा माइनस 0 डिवाइड बाय a cos थीटा माइनस 0 ठीक है सो स्लोप आ गई लाइन ओरिजिन चो पास करी तो यदि इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू m टाइम्स b sin थीटा बाय a cos थीटा x माइनस 0 so this is the equation of this line L1 ठीक है आई गेस गल समझ आ रही ना आप L1 लभना है L2 लभना है दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट शो करना है ए बाई अगर शो करता तो इन्ना कन्फर्म हो गया कि दोनों लाइना डायरेक्ट्रिक्स से मिल गई हुण आ दूजी लाइन L2 ये लाइन किहो जी है पुत्र ये टेंजेंट दे हाँ जी की है परपेंडिकुलर है और किचों पास कर दी है फोकस चो तो स्लोप कितों आऊगी थीटा पॉइंट ते टेंजेंट दी स्लोप कितनी होंदी है टेंजेंट दी इक्वेशन कितनी होंदी पुत्र x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1 यदि स्लोप कितनी है m डैश जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y ठीक है सो आ स्लोप है एस टेंजेंट दी सानू चाहिए ਇਹਦੇ ਆ परपेंडिकुलर लाइन दी तो ਉਹਦੀ स्लोप कितनी होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल
तो m ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਇਸ L2 ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ a sin theta by b cos theta। is that clear or not? ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਪੁੱਤਰ AE, 0 ਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਇਟਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ L2 ਦੀ। ਸੋ y minus 0, this is 0, is equal to slope which is a sin theta by b cos theta and x minus x coordinate of this line, this point moreover ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ L2 ਆ ਗਈ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ point of intersection lies on directrix. So let us calculate the x coordinate of the point of intersection। ਇੱਥੋਂ y ਚੱਕੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, x ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, तो simply ਆ y मैं ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ, मैं calculation avoid ਕਰਾਂ। तो ਆ ਕਿੰਨਾ y ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਆ b sin theta by a cos theta into x। so ਆਪਾਂ x solve करना है तो ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਕੱਟ ਦਿਓ, sin by cos ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। तो आ कितना आ गया b इधर ले जाओ, आ a इधर ले जाओ। सो आ गया b स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर x, आ a इत्थे ले जाओ इज इक्वल टू a स्क्वायर x माइनस इत्थे a क्यूब e। ठीक है, a स्क्वायर e, क्यूब नहीं पुत्र, a स्क्वायर e। ठीक है, सो एक बार फिर तो आड़ा b सीगा इत्थे ले गया, आ वाला a इधर ले गया, ऐसे a स्क्वायर ਨੂੰ मल्टीप्लाई करते a स्क्वायर x ਚ a क्यूब ही आऊगा। ठीक है, एक ऑलरेडी ये है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦਾ, तो लेट अस गेट द x कोऑर्डिनेट। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੋ a क्यूब e is equal to a square minus b square into x coordinate। and what is a square minus b square? e square is equal to 1 minus b square by a square। तो a square minus b square is a square e square। so this is a square and e square। तो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ a ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ e, तो x ਆ ਗਿਆ a by e, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ x equal to a by e। तो these two lines meet on the what डायरेक्ट्रिक्स। सो ਇਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਗੇਵ ਇਟ ਫॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस है ना। ओके, द वे बैक क्वेश्चन आया सी, दिस इज ये तुसी पढ़ियो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं फटाफट लिख देना। वो कहता कि एक इलिप्स आ ते एक ਉਹਦਾ ऑक्सिलरी सर्कल आ, P पॉइंट हैगा इलिप्स ਦੇ ਉੱਪਰ which is a cos theta and b sin theta and Q ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ऑक्सिलरी सर्कल ਤੇ which is a cos theta and a sin theta। तो वो कहता पी क्यू के उपर एक पॉइंट आ रहा है ना, कोई थीटा चेंज करेगा तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस पी क्यू विल चेंज लाइक दैट। तो जब पी क्यू चेंज करोगे तो ये उपर कोई भी पॉइंट किसी भी रेशो च वो चेंज करेगा। तो कहती इस पॉइंट का लोकस लभो जोड़ा इनू किसी रेशो च कट कर रहा, उन्हें आर रेशो एस दे दी। ठीक है, लाइक जिदा 1:2, 2:3, आंसर च आर एंड एस आएगा। तो दैट यू कैन कैलकुलेट, इनू मनो एच एंड के सैक्शन फॉर्मूला ला के साइन ते कॉस एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई सपोज क्वेश्चन थोनों क्लीयर होया है ना, बाकी फिर अगे नैक्सट क्लास करते हैं।